पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को तुम कर ले आप समान। कीटन जाने भृंग को तो गुरु कर ले आप समान। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्य साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, सत्संग दुर्लभ। संसार की हर वस्तु तो प्रत्येक मन का आकर्षण बढ़ता ही है, पर सत्संग बहुत ही सुगम रास्ता है, कठिन रास्ता है। सत्संग में अपन बैठ जावा ठीक है, पर सत्संग अपने भीतर जिन दिन बैठ जावे उन दिन अपनो जीवन बिल्कुल परिवर्तन हो जाए। जय एक बीज जमीन से ऊपर पड़ियो रहे, जैसे बीज जमीन से ऊपर पड़ा रहता तब तक वो अंकुरित नहीं होता है, और वो बीज जमीन रे गर्भ में जावे, मिट्टी रे मायने मिल जावे, जने अनुकूल वातावरण मिले, मिट्टी मिले, हवा पानी, जब वो बीज अंकुरित हो जावे। इन्हीं प्रकार सत्संग अपने हृदय रे मायने लग जावे, हृदय में बैठ जावे, जने अपनो जीवन परिवर्तन हो जावे, धन्य हो जावे। क्योंकि उदाहरण अपन लोग देखा कि रत्ना का डाकू था, बहुत बड़ा डाकू था, लोगों को लूटता था, मारता था, काटता था, उनका यही काम था। एक दिन सप्त ऋषि उस रास्ते से निकले, रत्ना का डाकू छुरा लेकर के और सामने आकर के खड़ा हो गया, बोला कि अपनी झोली झंडा में क्या है, बाहर निकालो। संतों का हमारी झोली में धर्म ग्रंथ है, जो तुम लूटना चाहते हो हमारे पास है नहीं, जो हमारे पास जो है वो खजाना तो बहुत अमूल्य है, पर तुम्हारे पास लूटने की शक्ति नहीं है। तुम बाहर का पदार्थ को लूटने के लिए, धन भौतिक धन को लूटना चाहते हो, हमारे पास राम नाम धन है। और कहा तू किसके लिए ये मार पीट, लोगों को कष्ट देते हो, क्यों करते हो? कर्म का दंड भोगना पड़ेगा सबको, कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे व्यक्ति के साथ में उसकी छाया रहती है, इसी प्रकार कर्म भी उसके साथ में रहता है। इसलिए कर्म ऐसा क्यों कर रहे हो? रत्ना का डाकू कहते मैं अपने परिवार का भरण पोषण के लिए कर रहा हूं, और मेरे कर्म के भागीदार मेरा पूरा परिवार होगा। सप्त ऋषियों ने कहा कि ये तुम्हारी भूल है। व्यक्ति का भौतिक धन के तो बंटवारा करने वाले जगत के सभी लोग हो जाएंगे, अगर उनके परिवार में कोई नहीं होगा तो रिश्तेदार मालिक बन जाएंगे, पड़ोसी मालिक बन जाएगा, सरकार भी मालिक बन सकती है, परंतु आध्यात्मिक धन या कर्मों का सुख दुख का कोई भागीदार दूसरा नहीं बन सकता। जीव ने स्वयं ने किया, स्वयं को ही भोगना पड़ता है। रत्ना का डाकू कहते ऐसे नहीं, मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, मेरे बाप है, सबके भरण पोषण के लिए करता हूं, सब मेरे भागीदार होंगे। बोला ये तुम्हारा भरम है, भूल है। तुमने कभी पूछा हो अपने माता पिता से, पत्नी से, बच्चे से कि नहीं? पूछा तो नहीं। बोला पूछ के आओ। बोले मैं पूछने जाऊंगा तुम तो यहां से चले जाओगे। बोला तुमको इतना विश्वास नहीं? कि नहीं मुझे विश्वास। संत ने कहा कि तुम्हारे हाथ में रस्सी है और तुम्हारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो बोला कि महात्मा को उस पेड़ से उल्टे हाथ बांध करके पेड़ से बांध देता है
और वो चला जाता है। घर पे जा करके अपने पिता से कहते हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, मेहनत परिश्रम करके जो लाता हूँ, पाप करता हूँ, छल करता हूँ, इन कर्मों के आप भी भागीदार बनेंगे। रत्नाकर डाकू के पिताश्री ने कहा कि बेटा, कर्मों का कोई भागीदार बन ही नहीं सकता है। हमारा फर्ज था तुमको पाल पोस के बड़ा किया, हम अभी वृद्ध है, अब तुम्हारा फर्ज है हमारी सेवा करना, पर कर्म का कोई भागीदार नहीं बनता है। तुम सत्कर्म करके ला तो तुम्हारा शुभ कर्म होगा, दुष्कर्म करके लाएगा तो दुष्कर्म तुमको भोगना पड़ेगा, पर कर्मों का बंटवारा कोई हिस्सा भागीदार बन ही नहीं सकता। कोई बनना भी चाहे तो भी नहीं बन सकता है। बोला कि फिर अपनी पत्नी से पूछता है। पत्नी भी कहती है नहीं, मैं अबला हूं, नारी हूं, तुम ब्याह करके शादी करके लाए हो, तुम्हारा कर्तव्य है हमारा देख रेख करना, और हमारा धर्म है तुम्हारे परिवार का ध्यान रखना, उनकी सेवा करना। अब तुम सत्कर्म लाओ, दुष्कर्म करो, उसका कर्मों का दंड तुमको भोगना पड़ेगा। छोटे से बच्चे को पूछते हैं, बच्चा कहता है नहीं, मैं तो भी बच्चा हूं, मैं तो समझता ही नहीं पाप पुण्य हुए भी क्या, मुझे कोई मालूम नहीं है। रत्नाकर डाकू वापिस पहुंचता है, संतों के चरणों में गिर के ऐसे रोता है। कहते रत्नाकर डाकू ने अपने आंसुर धार से संतों का चरण धो डाला, और संतों का हाथ पेड़ से उल्टे रस्सी में बंधा था खोला, और संतों ने कहा कि रत्नाकर डाकू अभी भी समय है। रत्नाकर डाकू कहते हैं मुझे मुक्ति का रास्ता बताइए, मैंने बहुत अत्याचार, दुष्कर्म, गलत काम किया, कितनों की मैंने जान लिया हूँ धन के लिए, लोभ के लिए, अब मेरा कैसे उद्धार होगा, कल्याण होगा, वो मुझे रास्ता बताइए। उस समय सप्तऋषियों ने रत्नाकर डाकू से कहा कि तुम यहाँ बैठ करके भगवान का नाम लो, राम नाम का मंत्र का जाप करो, तुम्हारा दुष्कर्मों का नाश हो जाएगा। नाम की महिमा बहुत बड़ी बताई महापुरुषों ने। और रत्नाकर डाकू उसी जगह बैठ गया और राम नाम के मंत्र का उच्चारण करने लगा। ऋषि तो वहां से चले गए। कहते हैं कि डाकू ने कभी राम नाम बोला नहीं था, जीवन भर मरा मरा का काम किया, मारता रहा, लूटता रहा। अब डाकू तो राम राम कहना भूल गया और मरा मरा कहने लग गया। मरा मरा कहते कहते तो उल्टा नाम जपत रत्नाकर उलट वाल्मीकि समान ऋषि महापुरुष बन गए, उनको परमात्मा की प्राप्ति। कहने का मतलब है उन्होंने उस मंत्र के ऊपर मन को एकाग्रित किया, पीछे की यात्रा को भूल गया, केवल उस नाम पे संतों के बताए हुए रास्ते पे वो चलने लगा और ध्यान भजन करके उन्होंने अपने जीवन को पवित्र बना दिया। कहने का मतलब है कर्म प्रदान है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो कर्म प्रदान है, जो कर्म व्यक्ति करता है उसका फल मिलता ही है, चाहे भगवान ही क्यों न हो। प्रभु श्री राम ने रामा अवतार में छल से बाली को तीर मारा था, और वापिस कृष्ण अवतार में प्रभु श्री राम कृष्ण का अवतार लेते हैं और वो बाली जरा नाम का व्याध बन करके तीर मारता है। द्वारिका के जंगलों में श्री कृष्ण भगवान एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे और जरा नाम का व्याध धूप में आ रहा, सोचा वृक्ष के नीचे कोई मृग बैठा है, और वो तीर वहां से मारा। वो तीर पैर का पदम को भेदन करता हुआ, हस्त में भी पदम था, मस्तिष्क में पदम था, 3 पदम को भेदता हुआ तीर आकर के उसके हृदय में मस्तिष्क में लगता है। उस समय भाग करके आता, देखते ही तो प्राणी है, और कहा कि बहुत अनर्थ होगा। मैंने सोचा कोई जंगली जानवर है समझ करके, दूर से पता नहीं चला, नजदीक आने पे पता चला तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये कर्म का दंड है। मैंने रामा अवतार में बाली को तीर मारा था, इसलिए वही तुम बाली था पिछले जन्म में, अभी तुम इस
जन्म जरा नाम का व्याध बन करके मेरा बदला लिया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, कर्म इंसान जैसा करता है कर्म से कोई बच नहीं सकता। अच्छे कर्म करता है तो अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलेगा, उससे अच्छे फल से कोई बचा नहीं सकता है। अगर दुष्कर्म करता है इंसान तो उसको बुरे कष्ट से दुख से कोई बचा नहीं सकता है। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। इसलिए सत्संग करने से अपन के अंदर सुबुद्धि आती, विवेक जागृत होता है, तो अपन दुष्कर्म से बच जाना चाहिए। संत कहते हैं, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पाव आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत मिला इतना टले काल जाल जम चोट, शीश निमाया गिर पड़े लख पापों की पोट। शीश निमाया गिर पड़े लख पापों की पोट। गुरु से कर ले मेल गीवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले मेल गीवारा, क्या सोचत बारंबारा। क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत गुरु से कर ले मेल गीवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले मेल गीवारा, क्या जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए। जब उतर जावे भव पारा, जब उतर जावे भव पारा, तब छूटे ये संसारा, तब छूटे ये संसारा। गुरु से कर ले क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले मेल गीवारा, क्या सोचत बारंबारा। क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत। गुरु से कर ले मेल गीवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत बारंबारा। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांझत रहिए। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांझत रहिए। जब दर्पण लागी गाई, जब दर्पण लागी जाई, तब दर्शन वेला नाई, तब दर्शन वेला नाई। गुरु से कर ले मेल गीवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले मेल गीवारा, क्या सोचत बारंबारा। क्या सोचत बारंबारा, क्या गुरु से कर ले मेल गीवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले क्या सोचत बारंबारा। जब गड़बित बजे बधाई तब जगत तमाशे जाई। जब गड़बित होत बधाई तब जगत तमाशे। जब गड़बित होत सकेला, जब गड़बित ला तब हंसा चले अकेला। गुरु से कर ले मेल गीवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले मेल गीवारा, कहे कबीर देख मन करनी जाके अंते कपट कतरनी। कहे कबीर देख मन करनी जाके अंते कपट कतरनी।
जब कतरनी से गांठ न छूटे, जब कतरनी से गांठ न छूटे, तब पकड़ पकड़ यम लूटे, तब पकड़ पकड़ यम लूटे। गुरु से कर ले मेल गिवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले मेल, बोलो सदगुरुदेव की। गुरु से कर ले मेल गिवारा। जगत में मेल सब जंजाल में फंसाने वाले लोगों से मेल करते हैं, प्रभु सबको मन मोह जाल में फंसता है। यहाँ कहता है धर्म ग्रंथ, गुरु से कर मेल गिवारा। ये भोली आत्मा, ये भोले मानवी, तो गुरु से मेल कर, संत गुरु से प्रेम कर, सत्संग से प्रेम कर, तो तेरा जीवन का उद्धार होगा, कल्याण होगा। और संसार के लोगों से मोह ममता बढ़ाएगा तो जीव मोह जाल में फंस जाएगा। इसलिए यदि गुरु से कर ले मेल गिवारा, क्या सोचत बार बारा। अच्छे शुभ कर्म करने के लिए सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। सत्कर्म करना होता है ना, वहां सोचने की जरूरत नहीं होता। गलत काम के लिए सोचना चाहिए, बार बार विचार करना चाहिए। गलत कर्म के लिए, सत्कर्म के लिए लग जाओ, वहां जीवन अच्छा बनेगा, धन्य बनेगा। पूर्ण कमाई संतों की संग में, वो कमाई ही जीव को कल्याण के रास्ते पे लेके जाती है। इसलिए धर्म का रास्ता हो न, वहां दान पुण्य धर्म सेवा का काम करना होता है, वहां पीछे नहीं हटना चाहिए। जो लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, कबीर कुटिया जैसलमेर नाम का YouTube चैनल, जिसमें साहिब जी का भजन प्रवचन, जो सेवा का कार्य होता है, परमार्थ का कार्य होता है, वो भी सब वीडियो उस पे आता है। जो लोग जुड़े हुए उनको मालूम है कहाँ कहाँ सेवा का कार्य होता है। अभी वृक्षारोपण जो हुआ था, यहाँ से जो चतुर्मास में जिन लोगों ने वृक्षारोपण के लिए सहयोग किया था, उन लोगों का सहयोग सार्थक हुआ। नहीं चार्ज खोल लेना अगर। हेलो, कि जहाँ जहाँ धर्म का सेवा का कार्य होता है, अपन जहाँ लगाते हैं सेवा, वो अपन को वापस आंखों में देखने को मिलता है। यूट्यूब के द्वारा अपन देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने सहयोग दिया था वृक्ष लगाने के लिए, तालाब खुदाने के लिए। तो वहाँ पे गए, वृक्ष लगा के आए और तालाब खुदवाया, पहले खुदा हुआ था और उसकी तालाब की मिट्टी निकलवाया। कहने का मतलब जो अपने हाथ से अपना परमार्थ किया, पुण्य किया, तो यूट्यूब के चैनल के द्वारा जहाँ भी बैठे वहीं से अपने यूट्यूब के द्वारा देख सकते हैं कि जो हमने अपने हाथ से परमार्थ किया उसका वास्तव में सदुपयोग हो रहा है। एक तो अपना दे दिया, वापिस अपन को पता ही नहीं है कि वास्तव में वो संक्रमण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो एक अपने यूट्यूब के द्वारा देख सकते हैं कि वास्तव में जिस उद्देश्य से हमने सहयोग किया है वो सहयोग हमारा सार्थक हो रहा। अभी जैसे अन्न क्षेत्र शुरू होगा, अभी कार्तिक मास शुरू है, परसों से पुष्कर में अन्न क्षेत्र चलेगा। उसमें सभी लोगों को निमंत्रण है, सभी लोगों को आना है, सेवा में हाथ बंटाना है। हमारे इंदिरा जी हर साल आते सेवा देते हैं। आप लोग भी समय निकाल करके, इस बार हमारे माता बहना भी तैयार हुए आने के लिए। वहाँ तन से धन से सेवा, धन से सेवा, तन से सेवा, वाणी से सेवा, वचन से सेवा कई प्रकार से कर सकते हैं। जिसके पास आर्थिक सुविधा, धन से सेवा कर सकते हैं। शरीर स्वस्थ है, शरीर से सेवा करो। अच्छी वाणी है तो अच्छी वाणी से किसी को प्रेरणा दो। अपने पास सहयोग की राशि नहीं है और किसी के पास है, उनको अच्छी समझाओ, धर्म का रास्ता है, प्रेरणा दो। वाणी से सेवा, वचन लो कि हमको सत्कर्म करवाने के लिए लोगों को प्रेरणा देना है। मन वाणी वचन से आपको सेवा के काम में आगे बढ़ना है, वही पुण्य किया हुआ। आप कहते हैं आज तो बाल बच्चे मरता एक्सीडेंट होता मरता
नीचे पड़ता पड़ता बाल बाल बचिया माइत्रा पायो लिया दिया। कहते हैं कुछ परमार्थ किया, कुछ अच्छा किया हुआ था, इस वजह से बाल बाल बच गया। ये सत्य बात है। इसलिए अपन को परमार्थ के कार्य में जितना हो सके सेवा में हाथ बढ़ाना चाहिए, भागी लेना चाहिए। अपने रिश्तेदार है, परिवार है, वहां भी थोड़ी सूचना देनी चाहिए कि वहां सेवा का कार्य होता है। आप लोग भी उस बहती गंगा में चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ने घटी नीर। नदी के अंदर चिड़ी चोंच भरती तो क्या नीर घट जाता है क्या? धर्म करे धन ना घटे, उनको तो कहे संत कबीर। धर्म के रास्ते में अगर अपन पुण्य करते तो कम नहीं पड़ता, दिन दुगना बढ़ता है परमार्थ का। और संत अपने लिए कभी मांगते नहीं, परमार्थ के लिए ही करते। अपने को क्या चाहिए? अपने लिए क्या चाहिए? 2 रोटी तो मिस बार भोजन ही मिलता है, चलता है। और हमारा कौन सा परिवार को पालना है कि मायरा भरना है संतों के लिए। जो भी कार्य हो रहा है परमार्थ के लिए हो रहा है, सेवा के लिए हो रहा है। आप लोग अपने आंखों से देखते हैं। तो सदगुरु कहते हैं परमार्थ के लिए अपने प्राण को भी दाव लगाना पड़े तो लगा देना। भगवान बुद्ध के शिष्य धर्म के रास्ते चले, उपदेश करने जा रहे थे। तो जिस गांव में जा रहे थे ना, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भक्तों ने आकर के कहा कि भगवान उस गांव में तो बहुत बदमाश लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, और वहां ये धर्म चर्चा करने जा रहे हैं भिक्षु लोग। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य से बुला के कहा कि तुम उस गांव में धर्म चर्चा करने जा रहे हो, उस गांव के लोग बहुत अतताई लोग हैं, दुष्ट लोग हैं। कुछ आपको अपशब्द बोलेगा तो उन भिक्षुओं का भगवान हम यही समझेंगे कोई बात आप शब्द बोला, कम से कम मारा तो नहीं, पीटा तो नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर पीट दिया तो हम यही मन में सोचेंगे कम से कम पीटा ही, मारा तो नहीं, प्राण तो नहीं लिया। तो भगवान बुद्ध ने कहा अगर प्राण ही ले लिया तो उन भिक्षुओं का भगवान फिर हम अपने जीवन को धन्य समझेंगे कि धर्म के रास्ते पे धर्म का उपदेश करते समय प्राण ले लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। कहने का मतलब है अपना जीवन धर्म के लिए, परमार्थ के लिए अगर प्राण भी जाए तो वहां संकोचित नहीं होना। महाराणा प्रताप जैसे देश के लिए भी उन्होंने अपने आप को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने धर्म के लिए, देश के लिए अपने प्राण को निछावर किया। तो अपन भी उसी देश के प्राणी, उसी देश के वासी है, उनको आगे धर्म के लिए, परमार्थ के लिए आगे बढ़ना है। तो संत कहते हैं पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है। पार उतरना है किससे? भव सागर से। बाहर के संसार के एक नदी से पार उतरना होता तो जहाज में, नाव में बैठ करके पार उतरना पड़ता है। भव सागर, भव सागर क्या है? भव मने यान मने जहाज, इस भव में मोह जाल, मनोजाल, विषयों के जाल भव सागर से पार उतरने के लिए सत्संग रूपी जहाज, सतगुरु जहाज को चलाने वाले नाविक है, नावड़ी पार उतारे, खेवटिया पार उतारे। सतगुरु खेलने वाले, नाव खेलने वाले हैं। वो जो उतर जावे भव पारा तब छूटे ये संसार। जब भव से पार उतर जाते हैं तो संसार में फिर उसको कोई भय नहीं होता है। सदगुरु की शरण में बैठ करके अपने कल्याण कर लेना। संत कहते हैं जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांझते रहिए। दर्शन को दिल चाहिए, जब दर्पण लागी जाए तो दर्शन वेला नहीं। अपन भगवान का दर्शन करना चाहते, परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, पर अपना हृदय रूपी दर्पण में काई लगी हुई है। एक बार कांच दर्पण होता है, उस पे भी कचरा आ जाता, धूल मिट्टी जम जाती है तो चेहरा नहीं दिखता। उस धूल को साफ करते हैं कपड़े से पोंछ के, तब उसमें चेहरा दिखता है। इसी प्रकार अपने हृदय रूपी दर्पण के ऊपर काम का, क्रोध का, लोभ मोह विकारों का ऊपर कचरा आ गया है। इस वजह से परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। सदगुरु कहते दर्पण की झाई है, काई है, उसको साफ करो तो दर्शन होगा। ऊपर झाई लगी हुई है। वो सदगुरु की संगत करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं तो काम, क्रोध, विकार, विषय खत्म हो जाते हैं। तो घट घट में ही साईं बैठा, परमात्मा बैठा, आपका दर्शन हो जाता है। सदगुरु कहते हैं कि गड़बित बजे बधाई जगत तमाशे जाई। जहाँ पे कहीं खुशी का माहौल होता है ना, जहाँ पे ढोल बजता, थाली बजती है, कहीं बधाई होती, वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं,
वहाँ बधाइयां बांटी जाती हैं, पर गढ़वित होत सकेला। जब उस धाम के बीच, उस महल के बंगले के बीच में वो जीव संकट में आ जाता है, तब उसका कोई साथी नहीं होता, हंसा अकेला जाता है। खुशी होती है ना, वहां सब लोग आगे हो जाते हैं और दुख में सब लोग पीछे हो जाता है। जब बारात नहीं निकलती है, बांदोली निकले बारात, तो ब्याह है, जने खुशी से आगे ढोल बैंड बाजा नाचने वाले सब आगे होते हैं, और दुल्हा का जो घोड़ा दूल्हा पीछे होता है। जब वो व्यक्ति मर जाता है तो उसकी अर्थी वाले व्यक्ति सबसे आगे होते हैं और पीछे जनता सब पीछे। कहने का मतलब है, सुख में लोग आगे आनंद लेना चाहते हैं, दुख में सब लोग साथ छोड़ देते, पीछे हो जाते हैं। इसी संसार में संत सायक जीव के संते पार लगाए, और से होवे नहीं भूल भरम मिटाए। जीव के सगे संत है और सगा निज नाम है। जो गुरु महाराज ने अपना नाम दान दिया है, संत सगा और सगा निज नाम, और भगवान का नाम गुरु महाराज और कोई अपने से इस भव सागर से, भ्रम जाल से बाहर निकालने वाला संसार में कोई व्यक्ति नहीं कि सदगुरु महाराज संत महापुरुष है, उनकी शरण में बैठकर अपने जीवन को कल्याण करना। सदगुरु कबीर साहब कहे, जब गढ़वित हो सकेला तो हंसा चले अकेला, फिर हंस अकेला जाता, कोई साथी नहीं होता है। कहे कबीर देख मन करनी, कबीर साहब कहे, हे जीव अपनी मन की करनी देख, तेरा मन कहाँ तुझे ले जा रहा है। अंतर आत्मा की बात मन सुनने ही नहीं देता है, हमेशा मन की अपन सुनते हैं। अंतर आत्मा की सुने तो वो हमेशा अपन को गलत काम से बचाता है, सही रास्ते लाने का काम करता है, और अपन हमेशा काम करते हैं मन का सुनते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते, कहे कभी देख मन करनी देख, मन की करनी देख, मन हमको कहाँ ले जा रहा है, मन हमको कहाँ ले जा रहा है, गलत रास्ते में देखो। कतरनी से गांठ न छूटे तो पकड़ पकड़ ये लूटे। ये मन रूपी कतरनी से दुष्कर्म करता है और फिर इस संसार से छूट नहीं पाता है। तो जब बुरे कर्म ही जमदूत है और वो दुष्कर्म उस व्यक्ति को कष्ट देते, नाना योनियों में भटकता है जीव। इसलिए मानुष जीवन में आए हैं, सदगुरु से प्रीत कर लो, सदगुरु से मेल करके अपने जीवन को पवित्र कर लो, सार्थक कर लो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलो सदगुरुदेव की जय।